दो तीन मुद्दे हैं, आप लोगों के संज्ञान में लेके आना चाहता हूं। कुछ दिन पहले एक विवाद हुआ था सरकार के साथ, तो मैं सबसे पहले वो बताना चाहता हूं आप लोग। रोहतक में एक ब्राह्मणों का गांव है, उसमें 16 एकड़ जमीन ब्राह्मण संस्था को दी थी गांव ने, लेकिन सरकार ने उस पर कब्जा कर लिया। 16 एकड़ जमीन, अगर कीमत की बात करें तो 100 करोड़ की जमीन है। गांव की जमीन थी, गांव ने गौड़ ब्राह्मण संस्था को, ब्राह्मणों की जमीन थी, ब्राह्मणों को दी थी। वहां पे बोर्ड लगा दिए थे, बोर्ड निगम ने, हमने उनके बोर्ड उखाड़ दिए थे। अब मुख्यमंत्री 4 तारीख को रोहतक में जा रहे हैं, तो रोहतक में 4 तारीख को मुख्यमंत्री जा रहे हैं, तो हम मुख्यमंत्री को लास्ट अल्टीमेटम दे रहे हैं। अल्टीमेटम यह है कि 4 तारीख को मुख्यमंत्री जी उस जमीन को ब्राह्मणों के हैंडओवर कराइए। अगर 4 तारीख को वो नहीं होती हैंडओवर, तो उसके बाद फिर ब्राह्मण समाज उस जमीन पर अपने आप कब्जा कर लेगा। उसके अलावा अयोध्या में राम मंदिर और अब रोहतक में बनेगा परशुराम मंदिर, उसी जमीन पर 22 तारीख को, 22 मई रविवार को परशुराम जयंती मनाई जाएगी उसी जमीन पर। और इस सरकार को और इस सिस्टम को हम ये कहना चाहते हैं कि ब्राह्मणों की 1 इंच भी जमीन की तरफ देखा इस सरकार ने, तो इस सरकार को उल्टी लटका के इस जमीन में ही गाड़ देंगे। और मैं सभी समाज को मैं ये अपील करता हूं, ये परशुराम जयंती जो मनाई जाएगी 36 बरादरी के लोग मिलाएंगे, कोई अकेला ब्राह्मण समाज नहीं बनाएगा। कोई भगवान परशुराम अकेले ब्राह्मण समाज के नहीं थे, अन्याय के खिलाफ फरसा उठा था, और ये सरकार को ये फरसा दिखा भी रहे हैं। अब ये सरकार ये समझ ले, इस फरसे की ताकत को समझ ले और ब्राह्मणों को कमजोर मानने की कोशिश ना करे। वहां पे मंदिर बनेगा भगवान परशुराम का, और स्कूल, हॉस्पिटल और कॉलेज बनेगा, और उस स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज में अकेले ब्राह्मणों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। जब कोई संस्था बढ़ती है, मैं खुद जाट संस्था से पढ़ा हुआ हूं, तो हर बिरादरी, हर धर्म के लोग बनेंगे, वहां पे पढ़ेंगे, सबका इलाज होगा। सरकार को चाहिए था कि उस जमीन के ऊपर ब्राह्मणों को वो जमीन देती और कहती भाई हम भी पैसे लगाएंगे और तुम भी लगाओ और संस्था बनाओ। आपको पता है जो एजुकेशन का हालात हरियाणा में, जो स्वास्थ्य के जो है वो यहाँ पे जो हालात हैं वो आपको बताएं। अब उसमें इसने, पुलिस ने केस किया दर्ज, जमीन हमारी, देने वाले हम, लेने वाले हमारी संस्था, तो कौन आई तीसरी दिल्ली सरकार। तो ये सरकार समझ ले आके 4 तारीख को मुख्यमंत्री जी सुन लो, 4 तारीख को जमीन दे आना ब्राह्मणों को, वरना 4 तारीख के बाद फिर हम अपने आप हिसाब तक देख लेंगे। 4 मई? हाँ सर, 4 मई अभी। हाँ, रोहतक जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, इसलिए। इसके अलावा दूसरी चीज, हरियाणा के अंदर भाई साहब 25 लाख बेरोजगार हैं, करीब 5 लाख वैकेंसी खाली है। हरियाणा पुलिस के लड़के लड़कियां, उनका रिजल्ट अटका हुआ है। पहली बात सीईटी, समझो आप 20 भर्तियां कैंसिल कर दी, 20 की सीईटी होगा, उसके द्वारा भर्तियां की जाएंगी। भर्तियां कैंसिल कर दी, सीईटी 2 साल से हो नहीं रहा है, कोरोना का बहाना बढ़ा बढ़ा के सीईटी करवा नहीं रहे हैं। जब इनकी रैली होती है, इनका चुनाव होता है, तो कोरोना कहीं नहीं दिखता है। और जब बच्चों का टेस्ट लेने की बारी आती है, फिर इनका टेस्ट आउट होता है, इनका पेपर आउट होता है, फिर किसी तरह रिजल्ट आ भी गया तो फिर इनके इंटरव्यू नहीं होते, वो भी हो गए, तो अब लिस्ट नहीं लगती, और लिस्ट भी लग गई तो वो भी कैंसिल हो जाते हैं, ज्वाइनिंग होगी तब भी। ये 5000 लड़कों के साथ क्या हुआ है? अरे इसमें HSSC जो बोर्ड है उसकी जिम्मेदारी है, बच्चों की क्या गलती है?
अब कोर्टों में अगर कुछ पड़ा है, कोर्टों में जो भर्तियां रुकी हुई है, तो इसमें बच्चों की क्या गलती है? भाई साहब 25 लाख बताऊं 5 लाख देंगे, एक बना रखे इन्होंने, बनाया कि कौशल निगम में हमने 40,000 नौकरी दे दी। अरे कौन सी 40,000 दे दी? दो ना लिस्ट, वो जो ऑलरेडी लगे हुए थे उनको शिफ्ट कर दिया। जिसकी 40,000 वहां तनख्वाह थी उसको अब 30 से ज्यादा मिलेगी नहीं कौशल निगम में। मैं बताऊं आपको, हरियाणा के अंदर हर तरह से ये दिव्यांग है बेचारे, उनका कोटा खा लिया सरेआम, 4% का 3% दे रखा, वो दुखी। अलग अलग जगह लोग धरनों पे बैठे हैं, कोई भी आदमी खुश नहीं है भाई साहब इस सरकार से। और हम तो सरकार को ये कह रहे हैं भाई इनकी समस्या सुलझा दे। और बेरोजगारों वाली बात, ये सरकार ये बेरोजगार भी सुन लेना मीडिया के माध्यम से, 2024 से पहले कुछ नहीं करेंगे अगर सड़कों पे नहीं उतरी। 7 मई को शनिवार को रोहतक मानसरोवर पार्क 11 बजे इकट्ठे होंगे। बीजेपी का राज्य कार्यालय रोहतक के अंदर, वहां जाएंगे भाई साहब। ये हरियाणा पुलिस वाले हैं, इनको लेके कि रिजल्ट निकालो। 10,000 लड़कियां हैं, 40,000 लड़के हैं जिन्होंने टेस्ट दे लिया, फिजिकल दे लिया, डॉक्यूमेंट सब कुछ हो चुका है, लिस्टें नहीं लगा रहे। पुलिस वाले 100 पुलिस वाले मेरे जानकार हैं, वो ये कह रहे हैं भाई साहब स्टाफ नहीं है, क्राइम कितना बढ़ रहा है, पुलिस के पास स्टाफ नहीं होगा तो कैसे। और कई 25,000 पद खाली है, 25,000। एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में 50,000 पद खाली है। और एजुकेशन मिनिस्टर जो 10वीं फेल, मैं कहता था ना 10वीं फेल है, अब मान लिया उसने, मैंने कल वीडियो देखी थी, वहां आप लोगों ने देखा ये बवाल होता है। मैं कंपार्टमेंट आ गया था अंग्रेजी में। अब ये कह रहा है मंत्री बनने के लिए कोई पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, शिक्षा मंत्री, इसकी बात को ध्यान से सुनो। सरपंच बनने के लिए ग्रेजुएट। हाँ, अब ये कह रहा है आके नवीन जैन को के पास एजुकेशन है मास्टर बनने की, उसको बना दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अनपढ़ में शिक्षा मंत्री है, हरियाणा का दुर्भाग्य है। मैं तो पीएचडी कर रहा हूँ, और पीएचडी कर रहा हूँ, अपनी पीएचडी पे दो तू 50,000 बड़का ना मास्टराना भर्ती कर दे। वो ये कह रहा है शिक्षा मंत्री, आपके कोई जरूरत नहीं है। और ये भी कह रहा है इस वीडियो में, इसको ध्यान से सुनना, मैं तो बोला मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। सरपंच बनने के लिए 12वीं बीए मांगा है ये, शिक्षा मंत्री बनने के लिए कोई जरूरत नहीं। बड़ी अजीब बात है, शिक्षा मंत्री नहीं कह रहा है कोई जरूरत नहीं है शिक्षा मंत्री बने उसमें। मेरे को तो मैं तो बन गया, बोला मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। और मेरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हालांकि उसका मुख्यमंत्री, ये खट्टर साहब भी ध्यान से सुन लो, मुख्यमंत्री बनना चाह है कदे पाचन को कह रखिए वीडियो में, मुख्यमंत्री खट्टर साहब सुन लिए, अब मुख्यमंत्री बनना चाह अगला शिक्षा मंत्री नहीं। मैं ये कहूँ भाई जब सरपंच है फिर सरपंचा ने क्या जरूरत है भाई 10वीं करने की 12वीं करने की। अगर एक मुख्य शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री जब बड़ा पढ़ बनस का है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सरपंचा का लबी अन्याय है भाई साहब ये तो फिर। तो मैं इसके अलावा ये इसमें डॉक्यूमेंट एक बड़ा और ट्विस्ट है इसमें, खुद ये कह रहा है अब मैं 10वीं में कंपार्टमेंट आ जाएगा और उसके बाद मैंने खेती करी, फिर मैंने बिजनेस करा, फिर मैं राजनीति मांगा, मैं शिक्षा मंत्री बन गया। ये इसका एफिडेविट है इसकी है, इसमें पता क्या लग रखा है इसने। मैं ये इससे कहता हूँ, उम्मीद करता हूँ ट्वीट करे शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री बताए अपने, इसकी डॉक्यूमेंट सार्वजनिक कराए, मार्कशीट सार्वजनिक होनी चाहिए, इसकी गड़बड़ कर रखी है और उसके हिसाब से जो उसका बयान है। और ये तो अलग अलग इसमें लगा रखा है BA सेकंड पास, या क्यों है मेरे सामने लगाई थी वहाँ जब इस चुनाव में जो है वो भरा था। हाँ नॉमिनेशन BA सेकंड पास है। अरे BA सेकंड पास क्यों के तो BA पास हो है। अच्छा ऊपर लगा रखा है इसमें 12वीं पास। तो शिक्षा मंत्री अपने मार्कशीट सार्वजनिक कर दे, और अगर नहीं करते तो मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री के ऊपर 420 केस दर्ज होना चाहिए और शिक्षा मंत्री को तुरंत अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि
वो शिक्षा मंत्री के लायक नहीं है। और ये सारे से नकली डिग्री ले रहे हो, हम ये मानना 50,000 टीचर की भर्ती कर दे जो खाली है। मैं PhD की अपनी डिग्री सारी 3 MA कर रखी है, सारी डिग्री उससे दे दूंगा और मैं कहूँगा भाई नवीन जैन 10वीं है। नहीं तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री सोच लो, आज ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट हम RTI से कटवाओगे, उसमें 1 महीना लगेगा। तो मैं यही कह रहा हूँ, ट्वीट बहुत करते हैं साहब शिक्षा मंत्री, वो ट्वीट कर दे कि प्रॉब्लम ला गए, डाल दे हुआ फोटो कॉपी के उसमें फोटो ही तारना है, तो वो तो तारना चाहिए मेरे ख्याल में। तो ये मामला भाई साहब, और 22 तारीख को परशुराम जयंती उसी जमीन पर बनाएगी। अयोध्या में राम मंदिर और रोहतक में बनेगा परशुराम मंदिर। जिस तरह रोका जावे, जिस सरकार था तो वो रोक लियो। कौन सा गाँव? परावर गांव है भाई साहब। हाँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिससे सर्वे करवाती है वही, हालांकि ये नहीं मानते, हालांकि यूपी गवर्नमेंट उसको करके कि देखो हमारे यहाँ नहीं है इतने, 25 लाख ऑथेंटिक है। हरियाणा गवर्नमेंट कहती है 10 लाख। मैंने को 10 लाख ने रोजगार दे दे, चलो ये जितने कहे उतना दे दो। वैकेंसी खाली है भाई साहब 5 लाख वैकेंसी, ये भी ऑथेंटिक है, बिल्कुल ऑथेंटिक है। लिखा जाता है ना उसमें भाई साहब 1.5 लाख कच्चे कर्मचारी हैं, 1.5 लाख कच्चे कर्मचारी अलग अलग डिपार्टमेंटों में। सरकार उनने पक्का क्यों नहीं करती कच्चे कर्मचारियों ने? नवीन जी, विपक्ष तो जो है वो कुछ कर नहीं रहा और आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। अरे विपक्ष मुर्दा है, मर्द को ना मुर्दा है विपक्ष। इतनी गर्मी में इतने पसीने में कौन खड़ा हुआ, कौन पसीने में सिमरन वाले आदमी। अच्छी बात करो भाई साहब, धूप कितनी तेज है पता है, चक्कर खाका का पड़ जाएंगे ये सब। राजनीति पता क्या है, आप लोग अगर देखोगे, ये मूसल तो सोटा तो इसलिए था सरकार के लिए, खिलाड़ियां कोटा खा गए थे तो सोटा तो खाना पड़ेगा ना, सोटा मारेंगे धारा भाई। और यो फरसा इसलिए भाई साहब, अगर ब्राह्मणों की जमीन की तरफ अगर नजर उठा के देखी तो उड़े गाड़ देंगे उससे जमीन में, ये फरसा है बस, सिंपल ही बात। जी अभी आप कह रहे हैं कि मुकदमा दर्ज हो गया, अगर आप ऐसे काम करेंगे तो मुकदमे दर्ज होंगे। कौन सा गलत काम करा भाई साहब? सरकार को दिखा रहा हूँ मैं, बिल्कुल दिखा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम करने दो। मुकदमे तो 4 तारीख को क्या फरसे नजर आएंगे वहाँ भाई, क्या होगा? हमने 4 तारीख तक का मुख्यमंत्री को समय दिया। अभी देखो मुख्यमंत्री, आप लोग भी कल नन्नू कहोगे अगर कम से कम बता दो देता मुख्यमंत्री ने, तो अल्टीमेटम देना इसलिए सही है ना। अभी हमने बता दिया, ब्राह्मण जो है भीख नहीं मांगेगा तुम्हारे से, हाथ जोड़ के कुछ नहीं मांगेगा, अपना हक है हाथ तोड़ के लेंगे और हलक में हाथ दे के लेंगे भाई साहब। अच्छी बात करो, अपना हक है, कोई किसी दूसरे के उस पर कब्जा थोड़ी कर रहे हैं, किसी दूसरे का हक थोड़ी खा रहे हैं, अपना हक है। और ये भी ना समझे मुख्यमंत्री कि ब्राह्मण है, सारी बरादरी के लोग आओगे और परशुराम जयंती मनाओगे, जाट भी आओगे, ठाकर भी, यादव भी, गुज्जर भी, पंजाबी, बनिया सब आओगे, दलित SC-BC न्यू को ना कि ब्राह्मण आओगा, सब आए, क्योंकि बालक तो सब के पढ़ेंगे भाई साहब। कोई नारा थोड़ी है कि भाई कोई ब्राह्मण ही बालक पढ़ेंगे।